नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में बच्चों। और कैसे आप सभी? सबसे पहले तो आप सभी से एक माफी चाहूंगा, कितने दिन बाद आपके पास मेरी वीडियो आ रही है। और बच्चा एक्चुअल में हमारे यहाँ 10th वालों के प्री बोर्ड चल रहे हैं और 12th वालों के भी प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो हम लोग उस पर थोड़ा ज्यादा बिजी है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए भी समय निकाला जा रहा है और पूरी कोशिश रहती है जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे शूट करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए हम लोग आज 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन और कंपाउंड। ठीक है, हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। चैप्टर को मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता खाली समझा रहा हूं कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे समझा रहा हूं जो आपके इस साल के पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं और लगभग वो सही। ठीक है, हम लोग कोई बड़ा बात करने जा रहे हैं कार्बन इस कंपाउंड की। आखिरकार हमको एक चैप्टर, एक पूरा चैप्टर कार्बन इस कंपाउंड, हमें कार्बन पे ऐसे क्या कार्बन के अंदर खूबियां हैं, ऐसी कार्बन के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो हमें कार्बन के ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। क्या करना है? इसके 6 एटॉमिक नंबर होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2:4 होगा और 2:4 होने के कारण इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन के पास ये टेंडेंसी है कि 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4। सिंगल बॉन्ड 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये क्या करेगा? या तो हो सकता है कि 4 को 4 अपने हाइड्रोजन से प्रूव कर ले, या 4 को 4 क्लोरीन से कर ले, या 4 को 4 ब्रोमीन से कर ले, आयोडीन से कर ले, किसी से कर ले, या हो सकता है 2 हाइड्रोजन से कर ले, 1 क्लोरीन से कर ले, 3 आयोडीन से कर ले। तो इसे नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म कर सकता है कार्बन। कार्बन के पास टेंडेंसी इरेज हाइड्रोजन फॉर्म होता है। अब कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक सेकंड कार्बन के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। अब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डायमंड और एक होता है बेटा ग्रेफाइट। एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। कार्बन में, डायमंड में कार्बन से 4 बॉन्ड, मतलब एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होते हैं। 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 ठीक, तो ये क्या होता है? अब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं जाता, इसके पास तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रह नहीं जाता। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन ना जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं कि ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा थोड़ा मुंह मत होइएगा कि सर बना रहे हैं, थोड़ा गंदा हो जाएगा। ऐसे बनता है एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा, यहाँ पर भी वही सेम चीज बनती चली जाएगी, यहाँ पर भी सेम चीज तो बनती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कार्बन के एक कार्बन 4 से अटैच होता है, 4 कार्बन से अटैच होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और नो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, और इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हार्ड नेचर होता है। पहली बात तो देखो, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये बहुत मजबूत होता है, एमिटॉन बहुत मजबूत होता है और हार्ड नेचर होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू किसी और। बात करें ग्रेफाइट की, तो एक ग्रेफाइट जो होता है वो एक कार्बन 3 कार्बन से अपना बॉन्ड बनाता है और 3 कार्बन की बॉन्ड बनाने की वजह से वहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का पास करा देता है। और 5 पास कराने के बाद, और ये थोड़ा सा सॉलिड मतलब नेचर में इतना हार्ड नहीं होता, इसको इसे दबाएंगे तो ग्रेफाइट ग्राम से हाथ से तोड़ भी पाएंगे। ठीक, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कार्बन में, तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप 2 डिफिनेशन होती है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या ज्यादा मौजूद होती है, ऐसे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, तो उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड इन व्हिच हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, उनको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये तो चलो ठीक है, ये तो 10th तक की डिफिनेशन ठीक है, लेकिन अब 11th में पढ़ने वाले हैं आप, तो इसमें डिफिनेशन थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं बच्चा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं? या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या उनके डेरिवेटिव्स होंगे, या तो वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे या उनके डेरिवेटिव्स होंगे। हाइड्रोकार्बन या तो CH4 CH3 ऐसे करके दिखेंगे, CH3 CH2 ऐसे करके दिखेंगे, या उनके डेरिवेटिव्स मान लो जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, कुल मिला के आप यहाँ 10th में आपको 6 पढ़ने, कितने पढ़ने हैं? 6। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल और एस्टर,
कीटोन, ठीक है। इसे करवा के एसिटिक एसिड 66 कितने पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं। 6 हमने आईपीएससी में आपको पढ़ाया है। जब हम आईपीएससी के लेक्चर लेंगे तो हम आपको आईपीएससी में उसमें क्लियर कर देंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है इसको एल्कीन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन। और इसको कहते हैं डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन, क्या कहते हैं, एल्कीन। और इसको कहते हैं एल्काइन, क्या कहते हैं, एल्काइन, ठीक। इनका जनरल फार्मूला भी होता है, इनका जनरल फार्मूला भी होता है। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है बच्चा, वो होता है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-, ठीक है। ये जनरल फार्मूला होता है। मतलब अगर कार्बन की संख्या वैसे कार्बन अगर किसी कंपाउंड में 2 है तो हाइड्रोजन अगर आपको 6 दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन डबल से ज्यादा, डबल और डबल से 2 ज्यादा, इसका मतलब एल्केन है। अगर कार्बन के जस्ट नंबर में हाइड्रोजन डबल है तो इसका मतलब एल्कीन है। अगर कार्बन के जस्ट डबल से जस्ट 2 कम है तो इसका मतलब वो क्या है, एल्काइन, क्या है, एल्काइन, ठीक है। अब समझ आ रहा है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये जहां एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अनसैचुरेटेड दोनों होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पहचानेंगे कैसे। तो केमिकल रिएक्शन की बात करें, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले कार्बन की, तो केमिकल की प्रॉपर्टीज की पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा कंबक्शन। क्या आती है, कंबक्शन, क्या आती है, कंबक्शन। जब अगर आप इसको जला दें, क्या कर दें, जला दें, तो जब भी बेटा समझना, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं, जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं बेटा, ये ब्लू फ्लेम देते हैं। कैसी फ्लेम देते हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं। कैसी फ्लेम देते हैं, नीली कलर की फ्लेम देते हैं। और दूसरी बात, सूती होते हैं, नॉन सूती होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन सूती होते हैं। नॉन सूती मतलब ये ब्लैक कलर में, मतलब कि बर्तन को काला नहीं करेंगे। जैसे आपके घरों में जो एलपीजी होगी आप देखे होंगे, वो नीली कलर की फ्लेम देती है। क्या करती है, नीली कलर की फ्लेम देती है। इसे अगर आप किसी कंबशन, कंबशन की करा के दिखाते हैं आपको। जैसे हमने कंबशन कराया, क्या कंबशन कराया, मीथेन का कंबशन करा दिया। अब इसने क्या फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 और प्लस हीट भी फॉर्म करेगी, हीट और लाइट, दोनों चीजें फॉर्म होगी, हीट और लाइट। तो यहाँ पर हीट कितनी ज्यादा होगी या लाइट कितनी ज्यादा होगी, ये डिपेंड करेगा इसका कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है तो ये ब्लू कलर का फ्लेम फॉर्म करता है और नॉन सूती होता है, मतलब ब्लैक कलर में देता है, मतलब बर्तन को जलाएगा नहीं। और क्यों नहीं जलाता है, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज कम होता है, कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है। और कार्बन परसेंटेज कम होने के कारण ये ब्लू फ्लेम देता है। और जब कोई भी एलिमेंट, जब कोई भी उधर ब्लू फ्लेम देता है, इसका मतलब उसमें हीट ज्यादा होती है और लाइट कम होती है। मतलब हीट ज्यादा होती है उसमें और लाइट क्या होती है, कम। और अनसैचुरेटेड में बेटा येलो फ्लेम होती है, हीट कम होती है, लाइट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमको येलो लाइट में आसानी से दिखता है। घरों की जो लाइट होती है, जो हम लोगों ने हमारे गांव में अगर आप देखते हो लैंप वगैरह की जो लाइट होती है वो कैसे जलता है, पीली कलर की लग जलता है, इसमें थोड़ा बहुत धुआं उठता है, जिसकी वजह से उसका जो बर्निंग होती है वो काली हो जाती है। यही कारण है, ठीक है, क्योंकि वहां पर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है और ऑक्सीजन कार्बन को इतना अच्छे तरीके से नहीं जला पाती, और जिस वजह से कार्बन बच जाता है और कार्बन ब्लैक कलर कर जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि किसी के पास एक वायर है, इसमें किसी के पास एक रस्सी है जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो बताओ उसमें क्या होगा। तो अगर उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब वो नॉन सूती होंगे और ब्लू कलर की फ्लेम देंगे और वहां पर उनको हीट ज्यादा मिलेगी। इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं यहाँ पर समाप्त। आई होप आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार फिर से एक बार इसको रिकैप करिए और आपके न्यूमेरिकल्स, सॉरी आपके यहाँ से क्वेश्चंस और यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, 5 नंबर के क्वेश्चन, केस बेस्ड भी आ सकती है इसी से। तब तक के लिए बने मेरे साथ और ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर